और द बीस्ट का अंक है 666। अरे आपके हाथ में है 666, इसलिए तमीज से चलाना इसको। आपका पूरा ट्रांजैक्शन 666 से होता है, आपके पूरे सैटेलाइट जो है 666 से कंट्रोल होते हैं। तो धरती तो वैसे ही गुलाम हो गई है, यही कारण। अब मैं एक बात और बोलूं क्या, जितने बच्चे लोग अपने मामा पापा से इरिटेट होते हैं, देखो मोहल्ले में हमारे जितने भी दादा दादी नाना नानी पड़ोसी हैं ना, सबको मिलो तो वे क्या कहते हैं, हाय दादा, हाय नानी, हाय अंकल, बाय 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 बाय। परंतु जैसे ही पापा आते हैं, दिमाग, ए डैड आया रे, पीछे के गली से भाग, दिमाग खराब करता बुड्ढा। जितने बच्चों के दिल में अपने मामा और पापा के लिए नफरत है, उनको नफरती बनाने के पीछे इस मोबाइल के द्वारा 666 की हरकत है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, जो जवान लड़के लड़कियां जितना ज्यादा वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं, जितना ज्यादा कान में मोबाइल चिपका के रखते हैं, जितना ज्यादा बटन दबाते हैं, उनका 99.99% उनके मामा पापा से नफरत होगा। लिख लो लिख लो लिख लो, मेरे बेटे और बेटी, तू अपने बाप से, अपने मां से नफरत इसलिए करता है, तू अपने बाप का अपमान और मां का अपमान इसलिए करता है क्योंकि तेरे माथे ने इस मोबाइल के द्वारा 666 का अंक लगा दिया है। और यह पहली आज्ञा है इफिसियों की किताब के 6वें अध्याय में, अपने मामा और पापा का आदर करना। ऐसा करेगा तो तू बहुत दिन जिएगा, और इसके साथ प्रतिज्ञा भी है, और तेरा भला होगा। और यदि तू मां बाप का अपमान करेगा तो तेरा बुरा होगा। लंबे समय जिंदगी जीने के बजाय 40 साल में बुढ़ा हो जाएगा, और तेरी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। और नीति वचन में 28 में लिखा है, नीति वचन के 30 में लिखा हुआ है, यह जो मामा और पापा का अपमान करेगा, उसकी आंखों को पहाड़ी के कौवे खोद खोद के खा जाएंगे, और उकाब के बच्चे खा जाएंगे। और जो माता और पिता की बात को नहीं मानता है, बाइबल कहती है, उसका दिया अंधेरा हो जाएगा। एक ही आज्ञा को तोड़ने के द्वारा आपकी जिंदगी में घोर अंधकार छा गया, और उसका कारण है मोबाइल। आज हमने बहुत से जवान बच्चों को सलाह दिया था कि अपने पापा को चुम्बन दे के आना। मुझे नहीं मालूम उन्होंने किया कि नहीं। आप बदनसीब थे जो आज सुबह शिक्षा में नहीं आए। आपके समान गरीब धरती पर दूसरा नहीं हो सकता। एक प्रॉफिट एंड एपोस्टल आपके शहर के अंदर में है, और आप ड्यूटी कर रहे थे। आपके समान खोटे मिजाज वाला और दूसरा कोई नहीं मिल सकता। यू हैव लॉस्ट इट अ बिग ट्रेजर। आपके पास में संपत्ति खत्म हो गई। आज मामा पापा के अपमान के पीछे आपके माथे में कंप्यूटर ने 666 की मोहर लगा दिया है। यह जो सैटेलाइट से आने वाला मैसेज है ना, वह आपको परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ ले जाता है, नए नियम की पहली आज्ञा को तोड़वा देता है। यही कारण है आज 99% मसीही परिवार में माता पिता अपने बच्चों के लिए रोते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं मसीह समाज के अंदर में रहने वाले युवा पीढ़ी के साथ में, शायद मसीही समाज ही एक ऐसा समाज है जिसमें सबसे ज्यादा अपने मां बाप का अपमान होता है। ऐसा धरती के अंदर में कोई जाति और समाज नहीं। जितने भी धर्म धरती के अंदर में देख लीजिएगा, उनके बच्चे इतना अपमान नहीं करते जितने क्रिश्चियन बच्चे अपने मां बाप का अपमान करते हैं। उठा के इतिहास देख लीजिएगा, नहीं तो आज के बाद में कंप्यूटर लगा के, दूरबीन लगा के उन बच्चों को देखें जो दूसरे समाज में पाए जाते हैं। इतनी बदतमीजी वो नहीं करते अपने मामा पापा के साथ में जितना आज मसीह समुदाय के लोग करते हैं। वाई? क्योंकि उनको मालूम है ऐसा करने से इनका दिया बुझा दिया जाएगा। उनका तो जला ही नहीं है, उनका जला नहीं है। आज क्रिश्चियन लड़के और लड़कियां अपने मां बाप का अपमान करते हैं, उसको बुढ़ा बोलते, उसको डैड बोलते, अंग्रेजी भी पूरी नहीं सीखे। दे आर कर्सिंग अवर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द मोबाइल, बिकॉज ऑफ द किंगडम ऑफ डेविल। यह है 666 जो आपके माथे के अंदर में इरिटेशन पैदा कर रहा है। यह है पशु, और इसको धीरे से आपके हाथ में चिप में लगा दिया जाएगा और यह मूर्ति बोलने लगेगी। क्या यह मोबाइल नहीं बोल रहा है?
आपको मालूम है, जो लोग जितने ज्यादा इंटरनेट से और मोबाइल से जुड़े हुए लोग हैं, वे कभी पवित्र आत्मा की शांति नहीं पा पाएंगे। उनके अंदर कभी वरदान नहीं मिलेगा। यदि कोई पवित्र आत्मा का वरदान पाना चाहता है तो इसको लॉक कर दे। ये केवल 5% आपका काम का है और 99% आपके लिए बर्बादी का संदेश लेके आया है। स्टॉप इट। आज 99, आज से 80 से 85% परमेश्वर के दास उठते बराबर सबसे पहले बाइबल नहीं खोलेंगे, मोबाइल ऑन करेंगे और उसको बाइबल के ऊपर रख देते। और रात को 12 बजे इसी मोबाइल से तुमने पोर्नोलॉजी वाली देखी थी पिक्चर, और उसको बाइबल के ऊपर रुक करके सुबह 5 बजे दुआ कर रहे हैं। अभी एक रिकॉर्ड हमको मिला, बेनी हिन जी ने एक जगह पास्टर्स मीटिंग की, एक होटल में। होटल के मालिक ने बेनी हिन जी को एक बात कहा, ये पास्टर्स कॉन्फ्रेंस है सर, आपकी मीटिंग 10 बजे खत्म हुई। रात के 10 बजे के बाद में इस होटल में पास्टरों को छोड़कर और कोई नहीं था। पूरा होटल आपने बुक किया है। परंतु एक दुख का संदेश हम आपको देते हैं, इस होटल के अंदर में रहने वाले पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में 85% मीटिंग के बाद में पोर्नोलॉजी वाली वेबसाइट खोल के देख रहे थे, हमारा कंप्यूटर बोल रहा है। दिस इज द पास्टर्स कॉन्फ्रेंस। ये रिकॉर्ड है। 85% होटल के अंदर में रात के 11 बजे के बाद मीटिंग के पश्चात 80% लोग वहां पर जो है ना परमेश्वर के दास का संदेश सुनने के बाद में रात को 12 बजे फ्री वाले नेट से वे पोर्नोलॉजी वाले वेबसाइट्स खोल करके देख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता, ये आपके धर्म गुरु हैं क्या? मूर्ति बोल रही है, यह रियलिटी है। ये ख्रिस्त विरोधी जो है ना बेटा, वो ओनिडा के सिंह के समान नहीं है, ये उल्टे पैर वाला नहीं है, वो घर घर में बैठा है। सावधान। पवित्र आत्मा के प्रेम और आनंद और मेल और धीरज और कृपा और भलाई के अनुभव को आपकी जिंदगी में आने के लिए, चाहे आपका सिद्धांत हो, आपकी टेक्नोलॉजी हो, आपकी जरूरत हो, आपके सिद्धांतवाद हो, आपके संस्थावाद हो, यदि किसी भी प्रकार की बात के कारण पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में नौ अनुभव पैदा करने में देरी कर रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम ट्रैप हो गए हैं। सावधान, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। हमारा संदेश पूरा नहीं हुआ, कंगूरे पर घृत वस्तु बैठ गई है। इसलिए बाइबल यहेजकेल को कहता है कि मेरे पवित्र स्थान से ही तलवार चलाना शुरू करो। और उन्होंने याजकों से शुरू किया जिनके माथे पर मोहर नहीं थी। आपको मालूम है ये माथे पर मोहर क्या है? हमारा दिल आज बाइबल पढ़ते पढ़ते रो पड़ा। जब हम प्रकाशित वाक्य के पन्नों को पलटा रहे थे, हमने खुदा से माफी मांगी, प्रभु बाइबल सिखाते सिखाते ऐसा लगता था मैं बोर हो गया हूं, परंतु आज के प्रकाशन ने जिंदगी हिला के रख दी। हमने पहले ही कहा था हम सिस्टमेटिक नहीं वरन ऑटोमेटिक हैं। मेरे प्रियो, बहुत कुछ